नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको जानकारी देने जा रही हूँ एक ऐसी निवेश योजना की जिसकी मदद से आपको ब्याज भी ज्यादा मिलेगा, इनकम टैक्स से भी आपका बचाव होगा और फिक्स डिपॉजिट के गिरते ब्याजों से भी आप छुटकारा पा पाएंगे। इस योजना का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना, जिसे केंद्र सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत लॉन्च किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बच्चियों की जिंदगियों को बेहतर बनाना है। बहुत कम रकम के द्वारा खुलने वाला सुकन्या समृद्धि योजना खाते की शुरुआत उन परिवारों को ध्यान में रखकर की गई है जो छोटी छोटी बचत के माध्यम से बच्चियों की उच्च शिक्षा या शादी के लिए धन जमा करना चाहते हैं। मैं जानती हूँ इस समय इस योजना से संबंधित आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, तो चलिए अब मैं देती हूँ एक एक करके आपके सभी सवालों का जवाब। प्रश्न 1, इस योजना के तहत निवेश करने के मुख्य फायदे कौन से हैं? इस योजना में निवेश करने के 6 मुख्य फायदे हैं। पहला फायदा, यदि आप इस योजना में निवेश करते हैं तो 7.6% की दर पर आपको ब्याज मिलेगा। यह प्रोविडेंट फंड पर मिलने वाले ब्याज से ज्यादा है। किसी भी 10 साल की सरकारी योजना पर मिलने वाले ब्याज से भी यह ज्यादा है, इसीलिए निवेश के लिए यह एक अच्छी योजना है। दूसरा फायदा, 250 रुपए जैसी कम रकम के साथ खाता खोला जा सकता है। अधिकतम 1.5 लाख रुपए एक वित्त वर्ष में जमा करवाए जा सकते हैं। जमा करवाए जाने वाली रकम 80C के तहत टैक्स एग्जेम्प्टेड होती है। तीसरा फायदा, इस योजना पर जो ब्याज मिलता है वह भी टैक्स एग्जेम्प्टेड होता है। चौथा फायदा, इस योजना की मैच्योरिटी पर जो कुल रकम मिलती है वह भी टैक्स एग्जेम्प्टेड होती है, इसलिए निवेश के लिए यह योजना एक बढ़िया विकल्प है। पांचवा फायदा, जब बच्ची 18 साल की हो जाती है और उच्च शिक्षा के लिए एक बड़ी रकम की जरूरत होती है तब यह योजना फायदेमंद सिद्ध होती है, क्योंकि इस योजना की 50% तक की रकम निकाली जा सकती है। छठा फायदा, 18 साल की उम्र के बाद भी बिटिया की शादी के लिए योजना की रकम निकाली जा सकती है। दूसरा प्रश्न, यह खाता कौन खुलवा सकता है? 10 साल से कम उम्र की किसी भी भारतीय बच्ची का सुकन्या समृद्धि योजना खाता खुलवाया जा सकता है। तीसरा प्रश्न, खाता कहाँ खुलवाया जा सकता है? सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता किसी भी कमर्शियल बैंक की अधिकृत शाखा या फिर पोस्ट ऑफिस में खुलवाया जा सकता है। अभी तक खाता खुलवाने की ऑनलाइन सुविधा की शुरुआत नहीं की गई है, इसलिए खाता खुलवाने के लिए पोस्ट ऑफिस या बैंक जाना पड़ेगा। चौथा प्रश्न, कम से कम रकम खाता खुलवाने के लिए कितनी होनी चाहिए? कम से कम 250 रुपए जमा करके खाता खोला जा सकता है। एक वित्त वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा करवाए जा सकते हैं। पांचवा प्रश्न, कितने वर्षों तक पैसा जमा करवा सकते हैं? लॉकिंग पीरियड क्या है? सुकन्या समृद्धि योजना खाते में रकम खाता खोलने से 15 साल तक जमा कराई जाती है। उदाहरण के तौर पर 8 साल की किसी बच्ची के मामले में जब वह 23 साल की हो जाए तब तक रकम जमा करवा सकते हैं। छठा प्रश्न, पैसा कब निकलवाया जा सकता है? 18 साल की उम्र के बाद बच्ची की उच्च शिक्षा के लिए 50% तक रकम निकाली जा सकती है। सातवां प्रश्न, कम से कम कब तक चलाना होगा सुकन्या समृद्धि खाता? बच्ची के 21 साल के होने तक या फिर 18 साल की उम्र के बाद उसकी शादी तक चलाया जा सकता है। आठवां प्रश्न, एक परिवार की कितनी बच्चियों का सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाया जा सकता है? एक परिवार की ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चियों के नाम पर खाता खुलवाया जा सकता है, यानी कि एक माता पिता की ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चियों के नाम पर ही आप खाता खुलवा सकते हैं। ट्विन्स या ट्रिपलेट्स के मामलों में 3 खाते खुलवाए जा सकते हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में एक बच्ची के लिए 2 सुकन्या समृद्धि खाते नहीं खुलवाए जा सकते। 9वां प्रश्न, खाता खोलने के लिए जरूरी कागजात क्या होने चाहिए? सुकन्या समृद्धि खाता खोलने के वक्त बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट पोस्ट ऑफिस या बैंक में देना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त अभिभावक और बच्ची के पहचान और पते का प्रमाण पत्र भी देना जरूरी है। 10वां प्रश्न, खाते में रकम किस माध्यम से जमा करवाई जा सकती है? रकम कैश, चेक, डिमांड ड्राफ्ट या किसी भी माध्यम जिसे वह बैंक या पोस्ट ऑफिस स्वीकार करता है जमा करवाई जा सकती है।
इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर मोड से भी रकम जमा करवाई जा सकती है यदि उस पोस्ट ऑफिस या बैंक में कोर बैंकिंग सिस्टम मौजूद है। यदि रकम चेक या ड्राफ्ट के द्वारा जमा करवाई गई तो क्लियर होने के बाद उस पर ब्याज मिलना शुरू होगा, जबकि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के मामले में जमा करवाने के दिन से ही ब्याज की गणना होगी। 11वां प्रश्न, यदि पूरे वित्त वर्ष में कोई भी रकम जमा नहीं करवाई तब क्या होगा? ऐसी स्थिति में 50 रुपए सालाना पेनल्टी देकर खाते को नियमित करवाया जा सकता है। साथ ही साल की न्यूनतम जमा कराई जाने वाली रकम भी खाते में डालनी होगी। यदि पेनल्टी नहीं चुकाई गई तो सुकन्या समृद्धि खाते में जमा रकम पर पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट के बराबर ब्याज मिलेगा, जो कि तकरीबन 4% है। 12वां प्रश्न, क्या सुकन्या समृद्धि खाते में ट्रांसफर की सुविधा मिलती है? जी हाँ, बिल्कुल मिलती है। यदि खाताधारक खाता खोलने की मूल जगह से कहीं और शिफ्ट हो गया हो तो खाता फ्री ऑफ कॉस्ट यानी बिल्कुल मुफ्त ट्रांसफर होता है। ऐसी स्थिति में ट्रांसफर से संबंधित बस कोई सबूत दिखाना पड़ता है। सबूत ना होने की स्थिति में 100 रुपए फीस देनी होती है, जहां पर खाता ट्रांसफर करवाकर खोला जाता है। 13वां प्रश्न, क्या खाते की पासबुक मिलती है? जी हाँ, मिलती है। 14वां प्रश्न, किन परिस्थितियों में मैच्योरिटी से पहले खाता बंद करवाया जा सकता है? यदि दुर्भाग्यवश बच्ची की मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में परिवार को पैसा ब्याज के साथ मिल सकता है। किसी बड़ी बीमारी की स्थिति में खाता बंद करवाया जा सकता है। इसके अलावा यदि अभिभावक किसी और वजह से खाता बंद करवाना चाहते हैं तो वह ये करवा सकते हैं, लेकिन ब्याज उतना ही मिलेगा जितना सेविंग बैंक खाते पर मिलता है। 15वां प्रश्न, क्या रकम पूरे वर्ष जमा करवा सकते हैं और कब रकम जमा करवाने पर ब्याज ज्यादा मिलता है? जी हाँ, पूरे वर्ष आप रकम जमा करवा सकते हैं। पूरे साल जमा करवाई कुल रकम 1.5 लाख से अधिक नहीं हो सकती। अगर हम ब्याज की बात करें तो 10 तारीख तक रकम जमा करवाने पर उस महीने का ब्याज मिलता है, अन्यथा ब्याज अगले महीने से मिलता है। इसीलिए कोशिश करें रकम महीने की 10 तारीख से पहले जमा करवाएं। यह थे सुकन्या समृद्धि योजना से संबंधित कुछ सवाल और उन सवालों के जवाब। यदि अभी भी आपके मन में कोई शंका है तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिखें, हम उसके जवाब के लिए भी आपके लिए वीडियो लाएंगे। यदि आप और सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी चाहते हैं तो उस योजना का नाम भी कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसकी जानकारी भी वीडियो के माध्यम से आपके लिए जल्द लेकर आएंगे। आपसे एक छोटी सी अपील करती हूँ, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और यदि आपने अभी तक सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबकी शिक्षा को आज ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि सबकी शिक्षा जानकारी देता है शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकारी योजनाओं और पेरेंटिंग के विषयों पर। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।